हरिद्वार के रुड़की में लंढौरा के पास उत्तराखंड परिवहन विभाग का स्वचालित प्रशिक्षण स्टेशन खोला गया ताकि वाहन मालिकों को जिला मुख्यालय नहीं जाना पड़े और यहीं पर गाड़ी की फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जा सके। लेकिन स्थिति यह है कि परीक्षण स्टेशन वसूली का अड्डा बन गया है। इस रिपोर्ट में देखिए। तस्वीरें रुड़की लक्सर मार्ग पर लंढौरा स्थित उत्तराखंड परिवहन विभाग के स्वचालित प्रशिक्षण स्टेशन की है, जहां वाहन मालिकों से वाहनों की फिटनेस के नाम पर दलालों के जरिए 5 से 6 हजार रुपए तक की अवैध वसूली की जा रही है और जिम्मेदार कुछ बोलने को तैयार नहीं है। लंढौरा में करीब 6 महीने पहले विभाग का स्वचालित प्रशिक्षण स्टेशन खोला गया था। यहाँ से वाहनों को फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं, लेकिन यहाँ फिटनेस सर्टिफिकेट के नाम पर क्या चल रहा है, ये वाहन के मालिक से सुनिए। पर अपना ये छोटा हाथी ये मेरा खड़ा है, इसको मैं फिटनेस सेंटर के लिए यहाँ फिटनेस करवाने के लिए लेके आया था। फिटनेस सेंटर ये लंढौरे में है यहाँ पर जी। तो यहाँ पर जब मैं आया तो मुझे कोई ज्ञान नहीं था। उन्होंने कहा कि भी हम आपकी गाड़ी का फिटनेस कर देंगे, इसके 5,000 रुपये लगेंगे। तो मैंने कहा जी क्या नाम है, इसकी रसीद कितने कटेगी? कहना रसीद 1300-1400 रुपये कटेगी, आप बाहर से कहीं से कटवा करके ले आइए। लेकिन बात वही आई, जब मैं सामने साइबर कैफे वाले के पास में जाता हूँ तो उसने मुझे मना कर दिया कि लड़का है नहीं। फिर जब उन्होंने कहा कि भी बात बनने वाली नहीं तो उन्होंने दोबारा दूसरे साइबर कैफे वाले के पास मेरे पास भेज दिया। जब मैंने वहाँ जाकर के 1300 रुपये की रसीद कटवाने की बात करी तो उन्होंने कहा कि तुम अपने आप फिटनेस करवाओगे? मैंने कहा कि हम अपने आप फिटनेस करवाएंगे। कहना आप अपने आप फिटनेस करवाओगे तो फिटनेस होगी नहीं जी, आपको हमारे जरिए करवानी होगी या तो फिर वह अंदर अपने आप करेंगे जी, आपको 5,000 रुपये देने होंगे। इस प्रशिक्षण स्टेशन पर इन 6 महीनों में कई बार अवैध वसूली की शिकायत आ चुकी है। बुधवार को ही लक्सर क्षेत्र के रहने वाले श्रवण कुमार ने आरोप लगाया कि वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र देने के नाम पर उनसे 5-5 हजार रुपए की अवैध वसूली की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र पर कुछ अधिकारियों की मिलीभगत के चलते पैसों की मांग की जाती है। आरोप है कि पैसे नहीं देने वाहन मालिकों को प्रशिक्षण स्टेशन के सामने साइबर स्टेशन भेज दिया जाता है और वहां पर भी इसी तरह अवैध वसूली का खेल शुरू हो जाता है। ना चाहते हुए मुझे भी गाड़ी रोड पे चलानी है मुझे, तो 5,000 रुपये देके मुझे फिटनेस करवानी पड़ी सर। आरटीओ से पता कराया ऑफिस से कितनी फीस लगती है? 1300 रुपये जी, हमारी इस गाड़ी का 1300 रुपये, बाकी और बड़ी गाड़ियों की आपने कितने आरटीओ से कराया? नहीं, इससे पहले नहीं करवाया जी, क्योंकि साल में दो साल में एक बार फिटनेस आती है नई गाड़ियों की। सर ये तो हम भी नहीं जानते क्यों कर रहे हैं। मैंने पूछा भी था कि भी अगर मान लो 1300 रुपये की रसीद खट रही है, ऊपर के पैसे जो 5,000 रुपये बता रहे, किस हिसाब के पैसे क्या है, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया सर। तो क्या आप आरटीओ से लिखित में शिकायत करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे सर। सूत्रों ने बताया कि बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों का फिटनेस खत्म होने पर उनका फायदा उठाया जाता है। मजबूरी में वाहन स्वामी को मोटी रकम देकर फिटनेस बनवाना ही पड़ता है। अगर चालक मानकों के आधार पर पैसे देने की बात करते हैं तो उनको कार्यालय में अलग अलग दस्तावेज लाने के लिए बार बार चक्कर लगवाए जाते हैं। अवैध वसूली की जानकारी लेने प्रशिक्षण स्टेशन के अधिकारी से मिलने की कोशिश की गई तो प्रशिक्षण स्टेशन के सिक्योरिटी गार्ड ने पत्रकारों को कवरेज करने से ही रोक दिया और पत्रकारों के कैमरे को भी छीनने का प्रयास किया गया। नहीं, इससे पहले भी सुनने में आया था। यहाँ पर हमारे एक दोस्त ने भी यहाँ पर गाड़ी की फिटनेस करवाई, उससे 6,000 रुपये लिए गए थे जी। देखिए कि फिटनेस तो हमें करवाने जाना पड़ेगा, लेकिन आरटीओ ने क्या काम करा है कि आरटीओ ने फिटनेस सेंटर बाहर दे दिया गया है, प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया है और प्राइवेट सेक्टर मनमानी कर रहे, पूरी लूट मचाई कर रहे हैं जी। 6 महीने में ही कई लोगों से वसूली की गई है और कई बार वरिष्ठ अधिकारियों के पास शिकायत भी पहुंच चुकी है, लेकिन साहब खामोश बैठे हैं। खबर मीडिया की सुर्खियों में है, फिर भी साहब की नींद नहीं खुल पा रही है, जिससे ऐसा लगता है कि अवैध पैसों की वसूली में वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल है। रुड़की से परवेश राय की रिपोर्ट। तो आपको बता दें कि रुड़की में फिटनेस के नाम पर अवैध वसूली चल रही है। इतना ही नहीं, 6 महीने में ये कई शिकायतें सामने आ चुकी हैं, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत का भी यहाँ पर आरोप नजर आ रहा है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि फिटनेस के नाम पर अवैध वसूली की ये शिकायत पहली नहीं है। 6 महीने के भीतर ही कई तरीके की शिकायतें यहाँ पर वाहन स्वामियों द्वारा की गई हैं, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए ये भी कहा जा सकता है कि अधिकारियों की ये मिलीभगत हो सकती है, जिस वजह से कार्रवाई नहीं की गई हो। तो रुड़की में जो फिटनेस है, फिटनेस के नाम पर अवैध वसूली चल रही है, ये गंभीर आरोप यहाँ पर वाहन स्वामी लगा रहे हैं। वाहन स्वामी का आरोप है कि यहाँ पर फिटनेस के नाम पर अवैध वसूली की जाती है।
मोटी रकम देकर यहाँ पर फिटनेस बनाई जाती है, दस्तावेजों के लिए ऑफिसों के चक्कर लगवाए जाते हैं। तो ये तमाम सवाल उठ रहे हैं कि अधिकारियों की मिलीभगत के चलते ही इस तरीके से यहाँ पर हो रहा है। जब मीडिया ने यहाँ पर कुछ जानने की कोशिश की, कवरेज करने की कोशिश की, तो यहाँ मौजूद सिक्योरिटी गार्डों ने भी कवरेज करने से रोक दिया और कैमरे भी छीनने का प्रयास किया गया। तो फिटनेस के नाम पर अवैध वसूली की शिकायत करने वाले श्रवण कुमार सैनी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। श्रवण जी, किस तरीके की अवैध वसूली की गई आपसे? ऐसा था कि कल 26 मार्च को 10 बजे मैं फिटनेस सेंटर पर अपनी गाड़ी की फिटनेस सर्टिफिकेट लेने के लिए पहुंचा था सर। तो जब मैं सिक्योरिटी गेट पर मैं पहुंचा अपनी गाड़ी की एंट्री करवाने के लिए, तो वहां पर फिटनेस सेंटर के 2 कर्मचारी मेरे पास आते हैं जी। तो उन्होंने कहा गाड़ी फिटनेस के लिए आए हो? मैंने कहा जी हाँ जी। कहना गाड़ी का है? मैंने कहा जी गाड़ी सामने गेट के सामने खड़ी है। उन्होंने गाड़ी भी मेरी देखी। फिर उन्होंने कहा गाड़ी के पेपर्स दो। मैंने उनको गाड़ी की फोटोकॉपी के पेपर्स दे दिए, ओरिजिनल पेपर्स की फोटोकॉपी करवा कर लेके गया था मैं। तो फिर वो मेरे पेपर्स को लेके अंदर अपने दफ्तर में जाते हैं, मैं बाहर ही खड़ा था। फिर 10 मिनट के बाद में वे लोग वापस आते हैं बाहर। वे कहते हैं कि भाई आपकी गाड़ी की फिटनेस का 5,000 रुपये खर्चा आएगा। तो मैंने कहा जी 5,000 रुपये खर्चा आएगा, चलो कोई बात नहीं, लेकिन 5,000 का खर्चा किस प्रकार से, कैसे, ये तो मुझे बताइए कुछ आप। तो उन्होंने कहा कि आपने अपनी गाड़ी की बुकिंग करवा ली है क्या? मैंने कहा जी बुकिंग की हमें कोई जानकारी नहीं है, बुकिंग का पूरा मतलब विस्तार से मुझे सारी बातें समझाइए आप। तो उन्होंने कहा कि आपकी गाड़ी की 1,300 रुपये की ऑनलाइन रसीद कटेगी फिटनेस की फीस की जी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप काट दीजिए। तो वो कहने लगे चलो वो तो कट जाएगी, लेकिन 5,000 रुपये खर्चा आएगा। मैंने कहा चलो 5,000 रुपये खर्चा आएगा, लेकिन 5,000 का खर्चा किस हिसाब से आएगा ये तो मुझे समझाइए आप जी। तो वे कहने लगे आप एक काम कीजिए, साइबर कैफे वाले से जा करके कहीं से ये फिटनेस सेंटर के फिटनेस की रसीद कटवा कर ले आइए। तो मैंने कहा कि साइबर कैफे के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, आप मुझे इसका डायरेक्शन दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि सामने ही सड़क क्रॉस करने के बाद में फिटनेस सेंटर के जस्ट सामने ही साइबर कैफे वाला है। तो मैं उसके पास में जाता हूँ। मैंने कहा कि फिटनेस के लिए आया और मेरी गाड़ी की इसकी फिटनेस की फीस काट दीजिए आप। तो साइबर कैफे वाला बोलता है कि ये लड़का बीमार चल रहा है और आया नहीं है, जबकि साइबर कैफे वाला वहीं बैठा था और लोगों की रसीद काट रहा था जी, क्योंकि उन लोगों की सीधी मिली जुली सांठगांठ थी उनकी। ठीक है। फिर मैं वापस इनके पास में आता हूँ, कहने लगा वो तो मना कर रहा है। तो कह रहे भाई तुम कहीं से भी जाकर के रसीद कटवाया हो और हम आपकी गाड़ी की फिटनेस कर देंगे करके। ठीक है। तो फिर मैं वहीं पर ही खड़ा रहा, लगभग मुझे 12 बज गए वहां पर। फिर उसी साइबर कैफे वाले ने कहा था कि बराबर में एक और साइबर कैफे, आप यहाँ पर जाकर के रसीद कटवा लीजिए। मैं बराबर में साइबर कैफे में जाता तो वहां जाकर के मैं जब रसीद कटवाता हूँ तो मेरी गाड़ी की रसीद नहीं कट रही थी, क्योंकि उन्होंने शायद जो ये फिटनेस सेंटर के जो कर्मचारी मेरे गाड़ी के पेपर को ले गए थे, हो सकता है उन्होंने ऑलरेडी रसीद काट करके मेरी गाड़ी को होल्ड पर रख दिया था। फिर मैं इनके पास में आता हूँ तो ये रसीद नहीं कट रही थी। तो फिर ये साइबर कैफे वाला खुद आगे चल करके मेरे को पूछता है कि आप गाड़ी अपने आप फिटनेस करवाओगे? मैंने कहा हाँ जी। कहना आप अपने आप फिटनेस करवाओगे तो आपकी गाड़ी हो ही नहीं पाएगी। ठीक है, ठीक है। ये साइबर कैफे वाले का जवाब था। ठीक है श्रवण जी, आप कह रहे हैं कि लगातार ये पूरी मिलीभगत है। बहुत शुक्रिया आपका। परवेश राय हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। परवेश, ये जो सामने निकलकर बात आ रही है ये तो काफी गंभीर है और इतना ही नहीं, 6 महीने में कई बार ऐसी शिकायतें आ चुकी हैं। जिम्मेदार अधिकारियों का क्या कहना है इस पर? जी रवि, मैं आपको साफ तौर से बता दूं कि ये रुड़की लंडोरा स्थित मार्ग पर उत्तराखंड परिवहन विभाग का अभी 6 महीने पहले ही ये नया ऑफिस खुला था, जिस वजह से ये ऑफिस इसलिए खोला गया था ताकि जिले में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपका रोशनाबाद पड़ता है। रोशनाबाद मेन आरटीओ है और यहाँ का काम हल्का करने के लिए जिले में चारों तरफ एक छोटे छोटे परिवहन विभाग खोले गए जी। परिवहन विभाग के ऑफिस खोलने के बाद जिस तरीके से पिछले 6 महीने में लगातार लंडोरा वाले उस पे आरटीओ पे लगातार शिकायत का सामना करना पड़ रहा है। और आप ये सुन सकते हैं साफ तौर से जो शिकायतकर्ता है, इन्होंने बताया कि 5,000 रुपए इनसे फिटनेस के मांगे गए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि साफ तौर से गाड़ियों के टायर होते हैं और जो वजन होता है, वजन किलोग्राम के हिसाब से फिटनेस होती है। तो अगर इनकी छोटी या बड़ी गाड़ी जिस तरीके से होगी तो लगभग इनके 1,300 रुपए की परिवहन विभाग से रसीद कटनी थी। लेकिन अगर इनसे 5,000 रुपए मांगे गए तो बाकी 3,700 रुपए किस अधिकारी के बीच में या किसकी तरफ से पंदरपाठ होता, ये कहना थोड़ा मुश्किल हुआ। क्यों? क्योंकि 5,000 रुपए इनसे किस बात के मांगे गए। और इस आपको साफ तौर से बता दूं कि ये सिर्फ लंडोरा का ही मामला नहीं है। जिले में जितने भी आरटीओ के कार्यालय हैं, जितने भी परिवहन विभाग के ऑफिस हैं, सबके बाहर इसी तरीके से दलाल बैठे रहते हैं। और ये न जाने क्यों ऐसा हो रहा है जिले के अंदर
कि अधिकारियों की ऐसी क्या मिलीभगत है या अधिकारी इस चीज बिल्कुल। पर ध्यान क्यों नहीं देते हैं बिल्कुल कि ठीक उनके आपने कार्यालय के बाहर परवेश, इस सवाल उठते हैं और अब देखना होगा कि जब हमने इसको पूरी इस खबर को बताया तो उसके बाद अधिकारी इस पर क्या एक्शन लेंगे। शुक्रिया आपका।